चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का चालू करते हैं रिवीजन। नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर का लिंकिंग दीजिए। यस बाबा लिंकिंग ले लीजिए। सुनिए यहां पे हमने स्टार्ट कैसा सीखना, गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई किया, सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रा स्टेट सीजीएसटी लेवी हो जाएगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार वैल्यू मालूम चल गया, रेस कीजिए टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चलान। सर उसके बाद मेंटेन कीजिए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और सर गुड्स भेज दीजिए अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। अब सर आपका लायबिलिटी टू पे आ जाएगा, वो आता है टाइम ऑफ सप्लाई पे। आप यूज करोगे अपना, समझ लीजिए लायबिलिटी 1000 रुपए का, आप यूज करोगे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर 500 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज किया, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करोगे। तो आज हम सीखने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर 16 बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन। 17 बोलता है सर अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन नंबर 18 बोलता है सर स्पेशल सर्कमस्टेंस में जब क्रेडिट दिया जाएगा। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 16। आ जाइए चार्ट में विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 16। ए ग्रेडेड टॉपिक है, ए ग्रेडेड टॉपिक का ए ग्रेडेड सेक्शन है सेक्शन नंबर 16। 6 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, कितना भी पूछ सकते हैं। आईटीसी चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। सर पहला बात, सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। देखिए इनपुट्स का जनरली अगर आप देखोगे, ये चैप्टर का नाम इनपुट टैक्स रेट है, लेकिन इनपुट का मतलब क्या होता है सर। इनपुट का मतलब होता है सर इनपुट मीन दोस गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स जिसको यूज किया है अपने बिजनेस में या यूज करने वाले हो, इंटेंशन बिजनेस में यूज करने का है। सर इनपुट में, इनपुट का मतलब तो सिर्फ गुड्स होता है अदर देन कैपिटल गुड्स, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऑन ए ब्रॉडर टर्म, याद रखिएगा जो भी आप खरीदोगे उसका टैक्स दिया हुआ का क्रेडिट आपको मिलेगा। ठीक है सर। इनपुट सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एनी सर्विसेज जो आपने यूज किया हो या सर यूज करने वाले हो फॉर योर बिजनेस, उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा। और सर कैपिटल गुड्स जो आपने बुक्स में कैपिटलाइज किए हैं, बैलेंस शीट में लिखे हैं, जो बेसिकली यूज करने वाले हो या इंटेंशन बिजनेस में यूज करने का है, उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा। बेसिकली जो भी इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स तो गुड्स होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स जो बेसिकली आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, उस पे जो भी टैक्स दिया है। सर टैक्स मतलब क्या, एक्साइज ड्यूटी नहीं बाबा, उस पे जो भी आपने जीएसटी दिया है, चाहे आपने फॉरवर्ड चार्ज में दिया है, चाहे आपने रिवर्स चार्ज में दिया है, सीजीएसटी दिया है, एचजीएसटी दिया है, आईजीएसटी दिया है, यूटीजीएसटी दिया है और कुछ भी दिया हो, इट इंक्लूड्स आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट्स बट डज नॉट इंक्लूड कॉम्पोजिशन टैक्स। याद रखिएगा कॉम्पोजिशन में जो 1%, 1%, 5%, 6% देते हो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। डन सर। तो मैंने आपको बोला इनपुट मतलब जो भी इनपुट्स है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स है, उस पे जो भी जीएसटी दिया है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज में दिया है, चाहे रिवर्स चार्ज में, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और सर ये क्रेडिट कहां मिलेगा, आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हो आपको मिलता है ई क्रेडिट लेजर। ई क्रेडिट लेजर में इसका क्रेडिट दे दिया जाएगा। लेकिन ये जो क्रेडिट देते हैं इसके लिए पहले आपको सेक्शन नंबर 16 पढ़ना पड़ता है। सेक्शन नंबर 16 इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर 22 के लिए, क्योंकि उसमें एक अमेंडमेंट है। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 16 बोलता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग द आईटीसी। कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करेंगे तो क्रेडिट मिलेगा। पहला बात याद रखिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है। एलिजिबल कौन होता है, रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन नंबर 16(1) बोलता है एलिजिबल इज ए रजिस्टर्ड पर्सन और सर उसको क्रेडिट मिलेगा ऑफ द गुड सर्विसेज और बोथ, जो वो अपने बिजनेस में यूज करने वाला है। याद रखिएगा पड़ोसी के बिजनेस का गुड्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, आप जो अपने बिजनेस में यूज करने वाले हो उन्हीं गुड्स का क्रेडिट आपको मिलता है और अमाउंट आपको क्रेडिट किया जाएगा ई क्रेडिट लेजर में। लेकिन ये क्रेडिट जो आपको मिलेगा ये सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 16(2) का कंडीशन फुलफिल करने पे मिलेगा। सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है कि सर कंडीशन क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा ताकि आपको क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है, सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है कि सर टीआर कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1 सेक्शन नंबर 16(2) ए बी सी डी। सेक्शन नंबर 16(1)
16(2) ए बोलता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो बेसिकली रूल नंबर 36 में बोला हुआ है वो होना चाहिए। टी फॉर टैक्स इनवॉइस, ठीक है सर। आर फॉर सर यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स सर्विसेज और बोथ, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद टी आता है टैक्स पेड, मतलब जिससे आपने खरीदा है उसने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। प्रोविजनली आप ले सकते हो, लेकिन बाद में अगर वो व्यक्ति ने क्रेडिट टैक्स नहीं दिया है गवर्नमेंट को तो आपने जो क्रेडिट लिया है उसके लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। एंड आर फॉर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, आपको अगर क्रेडिट चाहिए रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 आपको फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो ये मैंने आपको बोला टीआर कंडीशन जो होता है नंबर 1 कि सर आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिसीट ऑफ गुड्स, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट एंड रिटर्न फाइल्ड। अब गवर्नमेंट ने यहां एक ए कंडीशन भी डाल दिया कि सर ये ए कंडीशन क्या है। गवर्नमेंट ने बोला बेटा अगर आपको टैक्स का क्रेडिट लेना है तो सामने वाले व्यक्ति ने अपना जीएसटीआर 1 में अपलोड किया होना चाहिए डिटेल्स, और वो आपको अगर डिटेल कम्युनिकेट हो गई हैं तभी आप क्रेडिट ले सकते हो। बेसिकली वो डिटेल्स अगर आपके जीएसटीआर 2B में आ गए हैं तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो। चलिए पढ़ लेते हैं क्विकली। सर नंबर 1, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज टोल्ड इन रूल नंबर 36। रूल नंबर 36 में 4 सब रूल है। रूल नंबर 36(1) बोलता है कि सर आपके पास बोर्ड्स होना चाहिए। बोर्ड, सर बोर्ड्स क्या होता है? बी फॉर बिल ऑफ एंट्री, B for bill of entry, I for ISD invoice, R for RCM का केस में self invoice and D for sir debit note and S for suppliers invoice। अगर आपके पास है तभी आप क्रेडिट ले पाओगे। ये होते हैं टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। 36(2) बोलता है कि सर यूं तो आपके इनवॉइस में सारे डिटेल होने चाहिए जो रूल नंबर 46 में बोले हुए हैं, जो टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में बोले हुए हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में बेसिकली अगर आपके डॉक्यूमेंट में सारे जो डिटेल्स टैक्स इनवॉइस चैप्टर में बेसिकली रूल्स में बोले हुए हैं वो नहीं भी है आपके डॉक्यूमेंट में, फिर भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटीआर नंबर ऑफ बोथ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ interstate supply, description, value, tax, GSTN number of supplier and recipient and place of supply in case of interstate supply अगर है तो सर आप उस डॉक्यूमेंट का क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सर अगर टैक्स दिया है बिकॉज ऑफ ए डिमांड ऑर्डर विच इज कंफर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर है जो दिया गया था आपको बिकॉज ऑफ ए फ्रॉड तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए इन्होंने सेक्शन नंबर 16(2) ए में एक कंडीशन डाला कि द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए, जो बाबा बेसिकली आप जिस इनवॉइस रिलेटेड क्रेडिट ले रहे हो वो सप्लायर ने अपने रिटर्न में फर्निश किए हैं। सच इनवॉइसेस एंड सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड, तो ये बोल रहा है वो सप्लायर ने फर्निश किया है और आपको डिटेल्स कम्युनिकेट किया गया है इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 37। बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि सर वो डिटेल सप्लायर ने अपने रिटर्न में डाल दिए हैं, इनवॉइसेस का डिटेल जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, और वो डिटेल आपको जीएसटीआर 2B में आ गया है। और ये था एक्ट में लिखा हुआ भाग, इसी सेम चीज को रूल नंबर 36 में भी इंकॉर्पोरेट कर दिया है आप, और ये बोल रहे हैं कि सर रूल नंबर 36 सब रूल 4 में अमेंडमेंट आया और इन्होंने बोला सर अब क्रेडिट आपको तभी मिलेगा क्रेडिट एक इनवॉइस का जब वो आपके जीएसटीआर 2B में आ गया है। नो आईटीसी शैल बी अवेलेबल विथ रेस्पेक्ट टू इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 37, मतलब उसने सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में फर्निश किया है, प्लस डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन जीएसटीआर 1 और यूजिंग इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मतलब आपको क्रेडिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक जो डिटेल सप्लायर को फर्निश करनी थी अपनी जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज के थ्रू उसने फर्निश किया है, और आपको द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटीआर 2B। मतलब अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करते हुए डिटेल्स को अपने जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डाला है और वो आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा।
और सेम चीज को बेसिकली एक्ट का बैकिंग देने के लिए एक्ट में भी सेम चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया और बोल दिया गया। तो सर अब मेरे को एक कंक्लूजन बता देता हूं आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करते हुए जो इनवॉइस और डेबिट नोट का आप क्रेडिट लेना चाहते हो वो इनवॉइस को बेसिकली अपना जीएसटीआर 1 में दिखाया है, वो आपको कम्युनिकेट हो गया है इन जीएसटीआर 2 भी, तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो, अदरवाइज आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 16 1 पढ़ाया कि रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है ऑफ द गुड सर्विसेज ऑन बोथ, जिसपे ऑफ द टैक्स पेड ऑन गुड सर्विसेज और बोथ जो अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन अंडर सेक्शन नंबर 16(2). ए बोला कि आपके पास टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या सच टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो रूल नंबर 36 में बोले हुए हैं वो होने चाहिए। रूल नंबर 36(1) बोलता है सर आपके पास बर्ड्स होनी चाहिए, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस, रिवर्स चार्ज में। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास जो इनवॉइस सेक्शन नंबर 31(3)(f) में जनरेट करना पड़ता है सेल्फ इनवॉइस, वो होना चाहिए, या फिर सर डेबिट नोट होना चाहिए या सप्लायर्स इनवॉइस होना चाहिए। अगर सर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हो और सप्लायर ने इनवॉइस दिया है तो या वो सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए या फॉरवर्ड चार्ज में भी सप्लायर का इनवॉइस होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद 2 बोलता है डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। 36(3) प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई का केस में। 36(3) रूल नंबर 36(3) बोलता है कि सर फ्रॉड के कारण अगर डिमांड ऑर्डर रेज किया गया और आपने कोई टैक्स दिया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। 36(4) बोलता है कि सर आपको क्रेडिट तभी मिलेगा, अमेंडमेंट फॉर नवंबर 22, आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, मतलब अगर सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न में है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है, तो बेसिकली वो क्या करता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करता है या जीएसटीआर 1 में डिटेल्स फर्निश करता है और वो आपके जीएसटीआर 2A में 2B में आ जाता है और जीएसटीआर 2B में अगर डिटेल्स आ गया है तो ये आप क्रेडिट ले सकते हो। और सेम चीज को लॉ का बैकिंग, एक्ट का बैकिंग देने के लिए सेम चीज को सेक्शन नंबर 16(2)(a) में भी लिख दिया कि सर आपको क्रेडिट तभी मिलेगा द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस और डेबिट नोट हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर एंड द डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 37। उसके बाद सर नेक्स्ट कंडीशन आता है बी कंडीशन, रूल नंबर सेक्शन नंबर 36(2)(b) जो बोलता है रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ हो जाना चाहिए तभी क्रेडिट मिलेगा। सर डीम रिसीट का कॉन्सेप्ट भी चलेगा, अगर मुझे इनवॉइस मिला और डिलीवरी समझ लीजिए मेरे एजेंट को हो गया, एजेंट को मिल गया तो मुझे भी क्रेडिट, मैं क्रेडिट ले सकता हूं। सर समझ लीजिए गुड्स मेरे जॉब वर्कर को चले गए और मुझे इनवॉइस आ गया है तो भी मैं क्रेडिट ले सकता हूं, उसे मिला तब मुझे मिल गया, मान लिया जाएगा। उसके बाद सर सी पॉइंट आता है कि सर सामने वाले बंदे ने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया है तभी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब जिससे खरीदा था उसने अगर टैक्स नहीं दिया है तो गवर्नमेंट ने मेरा क्रेडिट जो मुझे दिया है वो इनएलिजिबल हो जाऊंगा मैं। उसके बाद रिटर्न फाइल बाय द रिसिपिएंट अंडर सेक्शन नंबर 39, याद रखिएगा आपको अपना मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 लगाना है, 39 लगाना है तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, मतलब आपको मंथली रिटर्न में बेसिकली क्रेडिट क्लेम करना पड़ेगा जो सेक्शन नंबर 39 का रिटर्न होता है तभी क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है अगर गुड्स मिले हैं, सेक्शन नंबर 16(2) का प्रोवाइजो बोलता है कि सर अगर गुड्स लॉट या इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तभी क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16(2) का सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है कि सर अगर आपने सप्लायर से कुछ खरीदा और सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया और आपने 180 डेज में उसको पेमेंट नहीं किया तो सर जो आपने क्रेडिट अवेल किया है वो क्रेडिट 180 डेज खत्म होने के बाद आपको रिवर्स करने पड़ेंगे along with interest at the rate of 18% from the date you have availed it till the date it is added to the output tax liability and paid। ठीक है सर, ये रिवर्सल जो है आफ्टर 180 डेज का अट्रैक्ट नहीं होता है अगर सप्लाई अंडर आरसीएम है। सर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन मीन शेड्यूल 1 वाली सप्लाई है या ऑन दैट पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रिसिपिएंट ने पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, उसके ऊपर ये रिवर्सल 180 डेज वाला रिवर्सल वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता। सर 180 डेज में मैंने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट रिवर्स कर दिया, 180 डेज के बाद अब पेमेंट कर रहा हूं तो क्रेडिट वापस ले सकते हो। नो टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट अगेन, time ITC can be taken again when the payment is made to the supplier, no time limit to regain। सेक्शन नंबर 16(4) में जो मैक्सिमम टाइम लिमिट बोला गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है सर, उसके बाद सेक्शन नंबर 16(3) बोलता है टैक्स कंपोनेंट का अगर आपने डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी मत लीजिएगा, अगर आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन मत लीजिएगा टैक्स कंपोनेंट का। सेक्शन नंबर 16(4) बोलता है इनवॉइस
या कोई भी अगर डेबिट नोट मिला है, इनवॉइस एंड डेबिट नोट के लिए हमेशा याद रखिएगा जो टाइम लिमिट चलता है टू गो एंड टेक द क्रेडिट, जिस महीना में इनवॉइस या डेबिट नोट मिला है उस महीना में ले लीजिए। अगर भूल भी गए हो तो सर मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न, जो जनरली होता है 20 अक्टूबर। सर 22 और 24 अक्टूबर भी ड्यू डेट है आजकल, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बोल दिया कि सर आपको ध्यान रखना है ड्यू डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखिएगा सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, समझ लीजिए 17-18 रिलेटेड एक इनवॉइस या डेबिट नोट है तो सर इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट होता है सितंबर मंथ का, जब मंथली रिटर्न का बेसिकली ड्यू डेट होगा, या एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। याद रखिएगा इनवॉइस के लिए जिस साल इनवॉइस मिला उसका नेक्स्ट ईयर 20 सितंबर मंथ का रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डेबिट नोट जिस ईयर डेबिट नोट मिला, याद रखिएगा इनवॉइस एंड डेबिट नोट लिंक नहीं है। इनवॉइस के लिए इनवॉइस का नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और डेबिट नोट के लिए डेबिट नोट जिस साल मिला उसके नेक्स्ट ईयर का सर 20th बेसिकली सितंबर मंथ का रिटर्न विच इज बेसिकली 20th अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आपको देखना है सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 16 इस बार एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर नवंबर 22 एग्जाम। सेक्शन नंबर 16 में मैंने आपको क्या पढ़ाया? सेक्शन नंबर 16 में मैंने 1 आपको पढ़ाया कि कौन एलिजिबल है, रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल है टू टेक द क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू गुड सर्विस बोथ, जो आप अपने बिजनेस में यूज करते हो। सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है कि आपको क्रेडिट अंडर सेक्शन नंबर 16(1) तभी मिलता है बेसिकली जब आप कंडीशन अंडर सेक्शन नंबर 16(2) फुलफिल करते हो। सेक्शन नंबर 16(2) बोला टीआर कंडीशन, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, और सर आर रिसीट ऑफ गुड्स होना चाहिए, टी फॉर टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एंड आर फॉर सर रिटर्न शुड बी फाइल। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट होना चाहिए एंड रिटर्न आपको फाइल करना अंडर सेक्शन नंबर 39, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। यहां जो अमेंडमेंट है ए इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें बोला गया है कि सर आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब जीएसटीआर 1 में सप्लायर डिटेल्स को डिटेल्स ऑफ इनवॉइस एंड डेबिट नोट अपलोड कर देगा और वो आपको कम्युनिकेट हो गया है इन जीएसटीआर 2 भी, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। और सेम चीज रूल नंबर 36 में भी बोल दिया गया। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(3) बोलता है अगर डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी मत लेना, अगर आईटीसी लिया है तो सर डेप्रिसिएशन मत लीजिएगा। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 16(4) बोला मैक्सिमम टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट होता है सितंबर मंथ का जो रिटर्न लगता है, जो मंथली रिटर्न लगता है उसका ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर विथ रेस्पेक्ट टू एन इनवॉइस एंड विथ रेस्पेक्ट टू एन डेबिट नोट। टाइम लिमिट होता है क्या? सितंबर मंथ का रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। उसके अलावा सेक्शन नंबर 16(2) में 3 प्रोवाइजो थे। प्रोवाइजो नंबर 1 बोला कि गुड्स अगर लॉट या इंस्टॉलमेंट में मिले हैं, आईटीसी ऑन द रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर उसके बाद मैंने बोला आपको पेमेंट कर देना है विद इन 180 डेज। सेकंड प्रोवाइजो बोलता है आपको पेमेंट विद इन 180 डेज सप्लायर को कर देना है, नहीं किया तो जितना क्रेडिट किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा along with interest at the rate of 18% from the date of billing till the date it is added to your output tax liability and paid। उसके बाद आया एक और प्रोवाइजो जो बोला सर एक बार आपने रिवर्स कर दिया क्रेडिट को, अब वापस जब सप्लायर को पेमेंट करोगे तब ले सकते हो। इसमें टाइम लिमिट टू अवेल एप्लीकेबल नहीं होता है, टाइम लिमिट कोई एप्लीकेबल नहीं होता है अगर क्रेडिट वापस लेने वाले हो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 16 क्लोज करता हूं। ए ग्रेडेड टॉपिक का ए ग्रेडेड सेक्शन है, इस बार नवंबर 22 में आएगा, थॉट है मेरा। चलिए बाबा यहां मैं अपना रिवीजन क्लोज करता हूं विद रेस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। Congratulations people।